दोस्तों, नवरात्रि में हम लोग माता रानी के पूजा बहुत ही धूमधाम और उत्साह से करते हैं। इसके लिए हम लोग कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना के लिए कलश, सिक्का, नारियल, जौ, चावल, श्रृंगार की सामग्री और अखंड ज्योति का जरूरत पड़ता है। लेकिन नवरात्रि समाप्ति के बाद माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ साथ इन सारी चीज़ों को हम विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि नवरात्रि समाप्ति के बाद इन चीज़ों को क्या करें, कहाँ रखें कि पूरे साल माई का आशीर्वाद मिलता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बारी बारी और विस्तार से जानते हैं कि नवरात्रि समाप्ति के बाद इन चीज़ों को क्या करें, कहाँ रखें कि पूरे साल माई का आशीर्वाद मिलता रहे। दोस्तों, पहला चीज़ है कलश का पानी। दोस्तों, कलश के पानी को आम के पत्ते के माध्यम से अपने घर के चारों तरफ छींच देना चाहिए, ताकि घर के नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगे और घर में किसी का बुरी नज़र भी न लगे। घर में हमेशा सुख की शांति और समृद्धि बनी रहे। कि बचा हुआ जल घर के तुलसी के पौधे डाल देना चाहिए। यदि किसी कारणवश घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी पूजनीय पौधा की जड़ में डाल देना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कलश में रखे सिक्का। दोस्तों, कलश के सिक्के को निकाल कर किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी अथवा धन रखने वाली जगह पर रख देना चाहिए। यह सिक्का आपके घर में समृद्धि लाता है। उस सिक्का को आप जहां भी रखेंगे, इस सिक्का को आप जहां भी रखेंगे वहां पैसा की कमी कभी नहीं होगी। तीसरा चीज है नारियल। दोस्तों, नारियल को तोड़कर उसकी गड़ी निकाल कर प्रसाद के रूप में सबको बांट देना चाहिए या कन्या पूजन में आई कन्याओं को खिला देना चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी पैसा की कमी नहीं होने देती। चौथा चीज है ज्वारा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ज्वारों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ज्वारे तो सभी लोग बोते हैं, लेकिन सभी लोगों के द्वारा बोए गए ज्वारा जौ एक जैसा नहीं होता। सभी लोगों के ज्वारे की ग्रोथ अलग अलग होता है। किसी के ज्वार छोटे छोटे होते हैं तो किसी के ज्वारे बड़े बड़े और घन हरा भरा होते हैं। ज्वारे का इस तरह से होना अपने आप में शुभ और अशुभ का संकेत देता है। यदि आपके ज्वारे मतलब जौ ऊपर से हरे है और नीचे से सफ़ेद है तो यह शुभ संकेत होता है। इसको माना जाता है कि हमारे आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। छोटे छोटे और मुरझाया हुआ ज्वारे के होने से माना जाता है कि आने वाला समय परेशानियों में गुजरेगा। दोस्तों, नवरात्रि के बाद ज्वारे से खींचकर कुछ पत्तियों को निकालकर कन्या पूजन पर आई कन्याओं की थाली में परोस देना चाहिए और कुछ पत्तियों को खींचकर घर के पूजा घर में रखकर पूजा करके अभिमंत्रित करके तिजोरी या पैसा
रखने वाले जगहों पर रख देना चाहिए। ऐसे करने से पूरे साल आपके घर पैसा का बरसात होता रहेगा, धन का भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। और हरे भाग को काटकर जूसर मशीन में पीसकर उसका रस निकालकर प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट देना चाहिए या घर भर के लोग को पी लेना चाहिए। और पांचवा चीज है माता रानी को चढ़ाया हुआ श्रृंगार की सामग्री। दोस्तों, श्रृंगार की सामग्री को घर के शादीशुदा महिलाओं को दे देना चाहिए। इस श्रृंगार को प्रयोग करने वाली महिलाओं के साथ कोई अशुभ घटना नहीं हो सकता। इनका पति और बच्चे का कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इनको कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि माँ का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा रहता है। छठवां चीज है माता रानी को चढ़ाया हुआ चावल। यदि यह आपके लिए अमृत का काम करता है। इसका प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का नजर दोष, बीमारी या पैसे की हानि नहीं होती। बस इसको अपने भंडार में रख लेना है और रोज भोजन पकाते समय उसमें से दो चार दाने डालना है। ऐसे करने से पूरे साल माँ का आशीर्वाद आपके साथ होगा। दोस्तों, सातवां और अंतिम चीज है अखंड ज्योति की बत्ती, जो आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। जब तक यह बाती आपके साथ रहेगा, आपको कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। आपका अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का नजर दोष नहीं लगेगा। दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से आपके घर धन वृद्धि होगी। हमेशा घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि इस बत्ती के रूप में साक्षात माँ दुर्गा आपके साथ रहेगी। बस इस अखंड ज्योति को अपने हाथ में बांध कर रखना है और लड़की है तो बाजू में बंधना है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।